नमस्कार, मैं भूमिका और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार यानी आज रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट के आवास जाकर उनकी पत्नी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मीडिया से भी बातचीत की और चारधाम यात्रा समेत कई अहम मुद्दों पर जानकारी दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस साल की चारधाम यात्रा अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक यात्रा साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि यात्रा शुरू होने के सिर्फ एक महीने के अंदर ही करीब 20.5 लाख श्रद्धालु चारधाम यात्रा के दर्शन कर चुके हैं। साथ ही अब भी लगातार श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन भी बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के उत्तराखंड पहुंचने से पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है। वहीं सरकार का पूरा फोकस श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं पर है। इसके लिए यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात, पेयजल और दूसरी जरूरी सुविधाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेमकुंड साहिब यात्रा भी शुरू हो चुकी है और आदि कैलाश यात्रा में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही सरकार एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नीति क्षेत्र में हाई एल्टीट्यूड एक्सट्रीम मैराथन का आयोजन भी कर रही है। वहीं गर्मी के मौसम को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल, वन अगेन, बिजली और स्वास्थ्य सेवाएं सरकार की प्राथमिकता में है और सभी विभाग लगातार अलर्ट मोड पर काम कर रहे हैं। आगामी मानसून को देखते हुए भी तैयारियां तेज कर दी गई है ताकि किसी भी आपदा के समय रहते निपटा जा सके। इस बार चारधाम यात्रा अपने सारे रिकॉर्ड पीछे छोड़ रही है और एक माह में लगभग 20.5 लाख लोगों ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं कल तक, और लगातार बड़ा रजिस्ट्रेशन हुआ है और सबको व्यवस्थित तरीके से सबके दर्शन हो, अच्छे दर्शन हो और सबकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखकर सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हेमकुंड साहब की यात्रा भी प्रारंभ हो गई है और आदि कैलाश यात्रा में भी 20,000 लोगों ने लगभग 20 दिनों में 20,000 लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। और नीति क्षेत्र में भी अभी हाई एल्टीट्यूड एक्सट्रीम मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। कल उसका भी मैंने फ्लैग ऑफ किया है। पूरे राज्य के अंदर जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, चारधाम हैं, आदि कैलाश है, माणा क्षेत्र है, नीति है, हेमकुंड साहब है, उन सभी पर बड़ी संख्या में इस पर श्रद्धालु और पर्यटक आ रहे हैं और लगातार राज्य के अंदर बहुत ही उत्साह के साथ यात्रा संचालित हो रही है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने वनाग्नि को लेकर पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, इन सभी की समीक्षा की है और उसकी नियमित मॉनिटरिंग जारी है। हमारे लिए चुनौती है इस समय, पेयजल भी चुनौती है, वनाग्नि भी चुनौती है, स्वास्थ्य सेवाओं को और हमारी जो विद्युत है वह भी एक बड़ी चुनौती बन जाती है। लेकिन हमारा सभी प्रयास है सबके सहयोग से ठीक प्रकार से व्यवस्थित तरीके से ये जो सीज़न है हमारा गर्मी का सीज़न आगे बढ़े। इसके बाद मानसून है, मानसून की तैयारियां भी हमने प्रारंभ कर दी। आपको बता दें कि रविवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ दिन पूर्व विधायक दीवान सिंह बिष्ट की पत्नी के निधन पर शोक व्यक्त किया। शोक व्यक्त करने के दौरान उन्होंने विधायक पुत्र जगमोहन सिंह बिष्ट और विधायक से बातचीत भी की। तो वहीं शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर कहा कि हमारे लिए, प्रदेश के लिए खुशी की बात है कि कल तक 20 लाख से अधिक जो है श्रद्धालु दर्शन के लिए आ चुके हैं। और उन्होंने बताया कि हेमकुंड यात्रा भी हमारी शुरू हो चुकी है। उसको उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा भी जारी है। उन्होंने बताया कि यात्राओं को लेकर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा करना हमारी जो है जिम्मेदारी है, जिसको लेकर लगातार उनके द्वारा मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और उन्होंने कहा है कि यात्रा में आने वाले श्रद्धालु भी काफ़ी उत्साहित हैं। तो वहीं लगातार बढ़ रही श्रद्धालु की संख्या से जो है उन्होंने कहा है कि सभी में उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं मानसून सत्र को लेकर और वनाग्नि की घटनाओं को लेकर उन्होंने कहा है कि उन्होंने इसको लेकर अभी अधिकारियों की बैठक भी ली है और अधिकारियों को मानसून से निपटने को लेकर और वनाग्नि की घटनाओं को रोकने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जेजेएन न्यूज। आज के लिए इन खबरों में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।